गिरफ्तारी से बचना हो या कोई और बात या अपने जलसे सजाने हो, खवातीन को उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा, किया गया है। 9 मई अचानक नहीं हुआ, ये दिन कई सालों की मेहनत के बाद इमरान खान ये दिन आया है, ये 9 मई का दिन पे वाकयात हुए हैं। ये सानिया जो है ये कोई एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में नहीं हुआ, इसके लिए कई महीनों की तैयारी और नफरत और प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। एक पूरी की पूरे लोग तैयार किए गए और वो लोगों को ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उनको उनकी ड्यूटियां लगाई गई और सारी की सारी चीजें प्लान के तहत ये 9 मई वाले दिन एग्जीक्यूट की गई। आजकल सबसे पहले तो खवातीन के बारे में एक स्टोरी बनाई जा रही है। ये वो पार्टी है पीटीआई जो कि खवातीन को पहले भी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करती रही है। खान साहब अपनी गिरफ्तारी से बचना हो या कोई और बात या अपने जलसे सजाने हो, खवातीन को उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा और अब फिर ऐसी झूठी स्टोरियां बनाकर यह कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के रियासती अदारे जो कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो कि इस बात पे अपना कानूनी जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगाकर मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बताते कि जो खवातीन गिरफ्तार हुई हैं वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। भी अगर एक खुदकश धमाका करने वाली खतून हो तो क्या उसको कानून नहीं पूछेगा? क्या कोई आग जलाओ गिराओ करने वाली कोई खतून हो तो वो कहे क्योंकि वो खतून है उससे पाकिस्तान के कानून में उसको नहीं पूछा जाएगा? इस बात पे आप कोई बात नहीं कर रहा कि वो खवातीन जो कि जिनाह हाउस और GH8 तक पहुंची और उसके अंदर जलाओ गिराओ करती रही, जिनकी अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स गवाह हैं, उनका ये नहीं बताते कि वो गुनाहगार हैं, बल्कि उनको एक दफा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पहले इस्तेमाल किया गया 9 मई में कि झूठी कहानियां बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कदम पीछे किया जाए और गुनाहगारों को सजाओं तक पहुंचाने से बचाया जाए। ये सारे के सारे मामले में ये जो 9 मई है, आपको याद होगा कि ये आदमी 2014 से इसी तरह धरने जलाओ और गिराओ में इसकी आदत है। अगर पाकिस्तान की रियासत सिविल नाफरमानी जिस दिन की थी, इसने बिल को आग लगाई थी, उस दिन इसको सजा दी जाती तो जिनाह हाउस ना जलता। अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिसकी ना कोई खिड़की बची ना दरवाजा बचा, जिसकी ईंट से ईंट बजा दी इमरान खान ने, अगर उस पर सजा दे दी जाती तो 9 महीना होता। अगर ओए जेबा कहने पर कानून इसको गिरफ्त में लाता तो 9 महीना होता। और अगर पुलिस की हड्डियां तोड़ते हुए जब वो वारंट, अदालती वारंट लेकर इनके घर गए थे, उस पर सजा दे दी जाती तो 9 महीना होता। ये 9 मई वो तमाम लाडलापन और वो जो खास किस्म की एक सहूलत इस लाडले को हासिल है, उसकी वजह से 9 मई हुआ। यानी ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ईंट से ईंट बजा दे, उसकी ना कोई खिड़की बचे ना दरवाजा बचे, मगर ना तौहीन किसी की हरकत में आई और ना कानून हरकत में आया। इस्लामाबाद का जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक आधी दर्जन से ज्यादा जज बैठते हैं, किसी ने एक नोटिस नहीं उसे किया, पूछा कि जनाब इमरान खान साहब, यहां तो चिड़िया पर नहीं मारती, ऊंची आवाज में लोग बोलते नहीं, तुमने सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ के तहस नहस कर दी है, तुम्हें पूछ लिया जाए। लाहौर से चलता था शहजादा, इस्लामाबाद तक जाते हुए कोई पुलिस वाला हाथ आ जाए तो उसकी हड्डियां तोड़ दो।
और बाहर जो इनके जिसे कहते हैं पुरअमन मुजाहिरा, वो पुरअमन मुजाहिरा पत्थरों से किया जाता था, पेट्रोल बम्बों से किया जाता था। और वो पेट्रोल बम और वो जो पत्थर थे, वो हर तारीख पर इनकी एक आदत बन गई थी। लेकिन क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था, खान साहब तो ऊपर से उतरे हुए खास आदमी है पाकिस्तान में, वो चाहे तो सुबह अदालत 9 बजे, चाहे तो रात 9 बजे चले जाए, मुंह पे बाल्टी पहने और वो तशरीफ ले जाए, कोई पूछेगा नहीं। वो चाहे तो 1 दर्जन मुकदमों में अचानक से उनकी सब में जमानत हो जाए, कोई अनहोनी नहीं, क्योंकि इमरान खान है। और अपनी घरवाली को सफेद चदरों में लेकर जाता है। इन सफेद चदरों में काले करतूत छुपे हुए हैं। इन सफेद चदरों में ही वो सारे हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठियां और वो जमीनें जो है, जो कि रिश्वत के तौर पर लूटी गई हैं वजीर आजम हाउस में बैठ के, वो इन सफेद चदरों में छुपी हुई हैं। उसके बाद ये जो 9 मई है, इसमें इंस्टिगेट करने वाला इमरान खान, प्लान करने वाला इमरान खान, प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ड्यूटियां लगाने वाला इमरान खान। और अगर इसी को इसमें सजा नहीं होगी तो जितने मर्जी लोगों को सजा दे ली जाए, इस केस पर सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुजरम और सरगना यह है। और उसके बाद इससे पूछे तो कहता है कमांडोज ने मुझे गिरफ्तार किया था, तो फिर यही कुछ होना था ना जी, फौज ने मुझे पकड़ा था तो फिर फौज पे ही हमला होना था। और उसी वक्त दूसरे लम्हे ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये स्टोरी है, ये इसकी बेशर्मी की इंतहा है। इसमें ये कहता है कि जो कुछ हुआ है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने और पीटीआई के कारकुनों ने किया है। बेशर्म आदमी, पहले लोगों को इस्तेमाल करते हो, यूज अब्यूज और डिस्पोज ऑफ की तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे गुजरी है। तुम ना के अपने कारकुनों से हमदर्दी करो, लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो गए। कई बहुत पढ़े लिखे लोग, कोई आईटी एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई वकील है, कोई ड्रेस डिजाइनर है, वो लोगों इतने पढ़े लिखे लोग वो हमलावर हुए हैं तुम्हारे इंस्टिगेट करने पे, तुम्हारे बहकावे पे, तुम्हारे झूठ की कहानी पे। और तुम बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हो कि ये तो मेरे कारकुनों ने, रहनुमाओं ने किया, मेरा इससे तल्लक ही कोई नहीं। यानी तुम अपनी जान छुड़ा के लोगों को चाहते हो कि उनको सजा होती है तो होती रहे।